दोस्तों, हमारे अंदर की दुनिया हमारी सोच से कई गुना शक्तिशाली और रहस्यमयी है। तभी इसे पूरे यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। हमारे द्वारा की जाने वाली लगभग 95% एक्टिविटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा ही कंट्रोल की जाती हैं। हम में और सक्सेसफुल लोगों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये नहीं है कि उनकी बाहर की जिंदगी में क्या चल रहा है, बल्कि सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो चलिए जानते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, जिसके बारे में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में बताया है। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, यहाँ आपको इससे रेलिवेंट वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो कल्पनाओं को भी हकीकत में बदल सकता है। चूँकि अवचेतन मन दिमाग का 90% भाग होता है, इसीलिए इसकी कार्य क्षमता भी बहुत अधिक होती है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें हमारी पहले से आदत हो गई होती है, तो उसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा सब काम सबकॉन्शियस माइंड कर लेता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबकॉन्शियस माइंड मतलब वो काम जो हमारा ब्रेन बिना सोचे समझे करता है। जैसे जब आपको कोई गाड़ी चलानी नहीं आती, तब तक आप अपने कॉन्शियस माइंड से गाड़ी चलाना सीखते हो। लेकिन जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हो, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस गाड़ी को चलाता है। हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क? काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग को दो भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन का ये हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। हम जागते हुए जो भी देख, सुन और समझ पा रहे हैं, वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही होता है। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है, जबकि सबकॉन्शियस ब्रेन का ये पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं, ये जब भी जागता है, सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। चलिए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बूढ़ी औरत जिसे ये यकीन हो चला कि उसकी याददाश्त जाने वाली है, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो खुद को ये यकीन दिलाती रही कि उसकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये उसका मजबूत विश्वास ही था कि उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दोस्तों, इससे हमें ये समझ सकते हैं, जब हम पूरे विश्वास के साथ किसी चीज के बारे में सोचते हैं और उसे पूरी शिद्दत से अपनाते हैं, तो इससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। ये बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, जिससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए इस बुक में 2 सिंपल टेक्निक बताई गई हैं। इनमें से सबसे पहली टेक्निक है ओवर टेक्निक। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और बुरी तरह से खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है या दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद ही सच में वह ठीक महसूस करने लगेगी। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रचकर ऐसा कर सकते हो। जो आप चाहते हो उसे हरदम ख्यालों में रखो। आप अपने फोटो या लैपटॉप पर उसकी वॉलपेपर भी लगा सकते हो, या फिर एक ड्रीम बोर्ड भी बना सकते हो। लेखक का एक दोस्त सालाना $75,000 कमाता है, यानी लगभग 55 लाख रुपए। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, खूब मजे किए, और जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उनके कई साथी जो बिजनेस के बारे में उनसे ज्यादा जानते थे और इवन बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वो सारे उनसे छोटी पोजीशन में ही रह गए और उनसे कम सैलरी लेते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सबको ना तो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर के बारे में कोई नॉलेज थी और ना ही कोई इंटरेस्ट, और इसीलिए उनके कोई बड़े सपने भी नहीं थे। ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर होते हैं। सच तो यह है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडिया सोचने होंगे। इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो ये आपको अमीर बनने में मदद कर पाएगा। इसे मोटिवेशन देते रहें कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आपका सबकॉन्शियस जो आपको नए विचार देगा, उन पर काम करना शुरू कर